हेलो क्लास 12। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब हम लोग देख रहे हैं आज का मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। ये वीडियो उसी के लिए है जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी थोड़ा बहुत जानता है ना। अब वो देख लेंगे, उसके बाद ये देखें तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। चलो जान दो, आगे बोलो। हाँ फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब बी हो जाए तब इसी को बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो इसका फॉर्मूला ये था। अब अगर हम लोग इसको उधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा पी ए बाई बी इंटू पी बी। ये है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का, है ना, फॉर्मूला। ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए इवेंट भी होना चाहिए और दो इवेंट भी होना चाहिए। दूसरा, पहला और दूसरा दोनों का साथ में होने का चांस जो होता है उसी को बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, है ना। जब हमको दोनों चाहिए तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, इसीलिए इसका नाम है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। और अगर आइदर और का केस बनता है, जैसे कि या तो ये भी चलेगा या तो वो भी चलेगा, तो वैसे केस में हम लोग सम करते हैं। ये जो सम और प्रोडक्ट का रूल है ये हम लोग थोड़ा बहुत कहीं कॉम्बिनेशन में सीखे होंगे, है ना, परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर में। चलो देखते हैं अगला। अगर b बाई ए हो मतलब b का प्रोबेबिलिटी जब a बीत जाए उसके बाद, तो इसको ऐसे तरीके से लिखेंगे। जब इसको भी हम लोग सुधार के लिखेंगे तो इसका भी फॉर्मूला कुछ ऐसा आएगा, पी बी बाई ए। कहने का मतलब अगर a और b दोनों का साथ में आप प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं तो a को मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर p इंटू बी बाई ए मतलब a हो जाने के बाद b। तो ये दोनों एक्सपेरिमेंट जो होता है वो एसोसिएटेड होता है। एसोसिएटेड का मतलब एक दूसरे से जुड़ा होता है। b तभी काम करेगा जब a हो चुका होगा, यहाँ पे वही है, जब a तभी काम करेगा जब b हो चुका होगा। ये दोनों सिमिलर फॉर्मूला है, ठीक है। चलिए देखते हैं इस पे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन देखते हैं इसमें बेस्ट। एक बैग के अंदर 10 वाइट और 15 ब्लैक बॉल है, ठीक है। हम लोग को दो बॉल निकालना है इन सक्सेशन। सक्सेशन का मतलब है एक के बाद एक, विदाउट रिप्लेसमेंट। मतलब एक निकालना है फिर वापस रखना नहीं, जो आएगा जो, और फिर दोबारा हाथ डाल के निकालना है, जो बचा हुआ है उसी में से, है ना। चलिए, क्या सवाल है कि पहला बॉल मेरे हाथ में वाइट आना चाहिए और सेकंड वाला बॉल ब्लैक होना चाहिए, है ना। देखते हैं। 10 वाइट और 15 ब्लैक है, तो टोटल 25 बॉल हो गया। क्या चांस है कि मेरे हाथ में वाइट बॉल आएगा पहले, है ना। तो हम लोग पी ए, पहले ए का पॉसिबिलिटी निकाल लेते हैं। A4 मान लेंगे हम लोग कि ब्लैक बॉल का चांस है। तो ब्लैक बॉल एक ही निकालना है तो आंसर हो जाएगा 15। सॉरी, वाइट बॉल निकालना है तो वाइट हो जाएगा 10। 10 बाई टोटल बॉल कितना हो गया 25, तो आंसर हो जाएगा 10 बाई 25। अब ध्यान से देखिए, हम लोग मानेंगे बी का मतलब क्या है कि यहाँ लिख देते हैं लेट ए फॉर फर्स्ट ड्रॉ वाइट, मतलब पहला बॉल निकाला हुआ क्या होना चाहिए, वाइट होना चाहिए। और बी का मतलब सेकंड ड्रॉ ब्लैक, दूसरा बॉल ब्लैक होना चाहिए। एक बात बताइए, बी इवेंट तभी होगा जब ए हो चुका है तब, ठीक है। तो पहला ए का मतलब वाइट बॉल निकालने का पॉसिबिलिटी हो जाएगा 10 बाई 25। 10 वाइट बॉल है इसीलिए 10 बाई 25 टोटल कर देंगे। अब बात करते हैं पी बी। अगर कोई बच्चा डायरेक्ट पी बी लिख देता है तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो डायरेक्ट बी नहीं होगा, डायरेक्ट बी का आंसर हो जाएगा फिर 15 बाई 25, लेकिन ये नहीं है। एक्चुअली क्या है कि ए जब हो चुका है उसके बाद ना हम लोग बी निकाल रहे हैं। सेकंड बार वाला ब्लैक होना चाहिए, फर्स्ट वाला नहीं। तो सेकंड बार जब भी हो रहा है इसका मतलब ए होने के बाद हो रहा है, तो ये हो गया हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब आप बात बताइए, जब एक वाइट बॉल निकल चुका होगा, है ना, ये जब हो चुका होगा तभी हमको इसको लेना है। तो अब वाइट बॉल कितना हो जाएगा 9, ब्लैक बॉल तो नहीं निकला है। 9 और 15 टोटल जोड़ के हो जाएगा 24, ठीक। अब ब्लैक बॉल में तो कोई चेंजिंग नहीं आया होगा तो ब्लैक बॉल नहीं रहेगा, तो आंसर हो जाएगा 15 बाई 24। अब हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे क्योंकि ये दोनों पूछा है ना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट वाइट एंड सेकंड ब्लैक, एंड ये देखिए एंड का इस्तेमाल हो रहा है, मतलब उसको दोनों चाहिए। तो हम लोग को फॉर्मूला में लिख देंगे ए इंटरसेक्शन बी, मतलब पहला ड्रॉ में फर्स्ट बॉल और सेकंड ड्रॉ में ब्लैक बॉल, ये दोनों हमको चाहिए। तो फॉर्मूला लगा देंगे
और इसको काट लेंगे हम लोग। ये आंसर हो जाएगा 1/4। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ए बैग कंटेन्स 5 वाइट एंड 8 ब्लैक बॉल्स, टू सक्सेसिव ऑफ 3 बॉल्स। मतलब 2 बार लगातार है ना बॉल निकाला जा रहा है, लेकिन 3 बॉल निकाला जा रहा है। मतलब एक बार हाथ डालना है और एक बॉल नहीं निकालना है, इस बार 3 बॉल निकालना है। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग देखे थे एक बार हाथ डाल के एक ही बॉल निकाल रहे थे, लेकिन इस बार हाथ डालना है और 3 बॉल निकालना है एट ए टाइम। आर मेड सच दैट बॉल्स आर नॉट रिप्लेस्ड बिफोर सेकंड ड्रॉ। मतलब एक बार कोई निकालेगा तो एक ही बार में 3 बॉल निकालेगा, जो आना होगा आएगा, फिर बचा हुआ बॉल में फिर दोबारा आपको 3 बॉल फिर से निकालना है ना, बिना देखे समझे। क्वेश्चन है क्या चांस है कि पहली बार में 3 वाइट बॉल आ जाएगा और दूसरी बार में 3 ब्लैक बॉल आ जाएगा। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन है, बस एक बॉल की जगह 3 बॉल इस बार निकालना है ना। लेट ए, फिर से ए मान लेंगे पहला एक्टिविटी को। तो पहला एक्टिविटी क्या है, ड्राइंग या ड्राइंग 3 वाइट बॉल, 3 वाइट बॉल्स है ना, इन फर्स्ट ड्रॉ, फर्स्ट ड्रॉ। ठीक है, मतलब एक बार में 3 बॉल निकालना है। फिर बी क्या मानेंगे, ड्राइंग 3 ब्लैक बॉल्स इन सेकेंड ड्रॉ। दूसरी बार में हम लोग निकालेंगे 3 ब्लैक बॉल। ठीक है, एक बात क्लियर है, जब बी होगा वो ए होने के बाद ही होगा, तो ये जब बी होगा वो कंडीशनल बन जाएगा। ठीक है, देखते हैं। पी ए मतलब हम लोग को एक बार में 3 वाइट बॉल निकालना है। टोटल कितना है, 5 और 8 13 है ना, जिसमें से वाइट बॉल कोई भी 3 चुन सकते हैं, 5 वाइट में से कोई भी 3 चुन सकते हैं। अच्छा, एक और बात, जब भी एक का केस हो, एक ही बॉल निकालना हो, तो उस समय आप कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल ना भी करेंगे तो चल जाएगा। लेकिन अगर एक से ज़्यादा का केस है, 2 बॉल 3 बॉल 4 बॉल निकालना है कुछ दिए हुए बॉल में, तो आपको कॉम्बिनेशन लगाना ही पड़ेगा, तभी जाके आपका सवाल ईजिली बन पाएगा, है ना। ये भगवान क्या जुल्म है। तो 5 में से 3 वाइट निकालना है, तो 5C3। टोटल कितना हो जाएगा, 5 और 8 13, तो आंसर हो जाएगा 13C3। ये हो गया पहली बार में 3 वाइट बॉल निकालने का प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करके लिख देंगे आगे। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा के, तो ऐसा कुछ आएगा, है ना। फिर ये और ये कट जाएगा और ऊपर बचेगा, देखिए और भी बहुत सारा चीज़ कटेगा, है ना। और इसको कट छट के कैलकुलेट करके आंसर आने वाला है आपका 5/143। ठीक है, ये आ जाएगा पी ए। अब हम लोग निकालने जा रहे हैं पी बी का, है ना। तो सिर्फ पी बी का निकालेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि बी अकेले और इंडिपेंडेंट नहीं है, बी एक डिपेंडेंट है। मतलब ए हो जाने के बाद ही बी होगा, मतलब पी बी बाई ए, कहने का मतलब ये कंडीशनल हो गया, ए हो जाने के बाद ही बी निकलेगा। अब आप ही बताइए, जब 3 बॉल निकल चुका होगा वाइट, तो अब कितना बच जाएगा, 2 वाइट बच जाएगा, पहले से 8 था, मतलब हो गया टोटल 10 बॉल। और 10 बॉल में से आपको ब्लैक चुनना है, ब्लैक में से 3 निकालना है, तो ये हो जाएगा 8C3/10C3। जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो डायरेक्ट लिख देता हूँ, इसका आंसर आएगा कैलकुलेट करने पे 7/15। ठीक है, ये आएगा कैलकुलेट करके, है ना। अब ये आ गया पी ए, ये आ गया पी बी बाई ए। अब हम लोग लगा देंगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के लिए फॉर्मूला, पी ए इंटरसेक्शन बी, फॉर्मूला हो जाएगा पी ए इंटू पी बी बाई ए, मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, इसीलिए इसका नाम है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। 5/143 इंटू 7/15, इसको कट कर देंगे तो आ जाएगा 3, और ये अब ये होने वाला नहीं है, तो आंसर हो जाएगा 7/429। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। एक बैग में 19 टिकट, जिसके नंबरिंग किया हुआ है 1 से लेकर 19 तक। एक टिकट निकाला गया, फिर दोबारा टिकट निकाला गया, लेकिन उसमें दोबारा पहले वाला डाला नहीं गया, मतलब विदाउट रिप्लेसमेंट। इसमें जितना भी क्वेश्चन मिलेगा विदाउट रिप्लेसमेंट वाला ही मिलेगा। ठीक है, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट बोथ टिकट्स विल शो इवन नंबर। मतलब दोनों में इस बार हमको इवन नंबर चाहिए, ए और बी दोनों को ही क्या मान लेंगे, इवन। यहाँ लिखेंगे फर्स्ट ड्रॉ इवन इज इवन नंबर, और यहाँ क्या लिखेंगे, सेकंड ड्रॉ इज इवन नंबर। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ए,
सबसे पहले यहाँ ध्यान देंगे, 1 से लेके जो 19 नंबर है टोटल, उसमें इवन वाले कितना है और ऑड वाला कितना है, ठीक है। तो इवन नंबर वाला जो होगा 2 4 6 8 10 12 14 16 18, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर ऐसा है जो इवन होगा। ऑड वाला देख लेते हैं, 1 3 5 7 9 11 फिर 13 15 17 19, है ना। अपने साथ मत जोड़िए हमको, अलग है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर ऑड है और 9 नंबर क्या है, इवन। अब यहाँ पे एक ही का सवाल है, बात समझ में आ रहा है। ए टिकट इज ड्रॉन, तो इस बार क्या आप कॉम्बिनेशन लगाने की जरूरत है, तो आंसर है नहीं, बिना कॉम्बिनेशन लगाए भी हो जाएगा। आपको मन है तो आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको इवन नंबर निकालना है। इवन यहाँ 9 और टोटल नंबर है कुल मिला के 19, तो आंसर हो जाएगा, पहली बार में इवन नंबर निकालने का आंसर हो जाएगा 9/19, ठीक। अब यही हम लोग चलेंगे बी का निकालने, सिर्फ बी लिखेंगे गलत हो जाएगा, b/a लिखेंगे, इसका मतलब a हो जाने के बाद b। अब अगर ये निकल जाएगा एक, तो अब यहाँ क्या बच जाएगा, 8 ही बोलना बचेगा। तो 8 और 10 18, अब फिर से हमको यही चाहिए, इवन ही चाहिए, तो 8/18, ठीक है। अब इसको हम लोग लगा देंगे फॉर्मूला PA/B, PA इंटू B/A, PB/A। अब यहाँ आप चाहें तो इसको यहाँ काट सकते हैं, फाइनली भी काटिएगा तो चलेगा। 9 इंटू 19, 9/19 इंटू 8/18, इसको काट देंगे 2 बार में, 4/19 आंसर। एक कार्ड का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आप लोगों को कार्ड का नॉलेज होना चाहिए, बेसिक, है ना। देखिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए डायमंड कार्ड। डायमंड कार्ड टोटल कार्ड में कितना होता है, तो आंसर है 13, ठीक है। इन ईच ऑफ द 2 कंसेक्यूटिव ड्रॉ, मतलब फिर से 2 लगातार बार कार्ड निकालना है फ्रॉम ए वेल शेपेड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। टोटल कार्ड 52 होता है, ये आप लोग को पता होगा। इफ कार्ड ड्रॉन इज नॉट रिप्लेस्ड आफ्टर फर्स्ट ड्रॉ, कहने का मतलब बार बार वही सवाल पूछ रहा है, विदाउट रिप्लेसमेंट, जो निकालना है फिर वापस उसमें दोबारा रखना नहीं है हम लोग, है ना। चलिए देखिए सॉल्यूशन इसका, फिर से लेट ए और बी मान लेंगे। ए मानेंगे क्या, फर्स्ट ड्रॉ में डायमंड, फर्स्ट ड्रॉ है ना, डायमंड कार्ड। और बी को क्या मानेंगे, सेकंड ड्रॉ ऑल्सो डायमंड कार्ड, ठीक है। डायरेक्ट बी नहीं निकालना है क्योंकि बी बन जाएगा कंडीशनल। अब हम लोग ए का निकालते हैं, तो कितना टोटल कार्ड होता है जो डायमंड होता है, तो आंसर है 13, टोटल हो गया 52, तो 13/52। अच्छा, एक और बात, यहाँ एक ही कार्ड एक बार में निकाला जा रहा है, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, ठीक है, क्योंकि कॉम्बिनेशन लगाने के बाद भी आंसर वही आएगा। इसका आंसर हो जाएगा 13/52, कट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1/4। अब हम लोग निकालने जा रहे हैं PB का, है ना। बी ना निकाल के हम लोग क्या निकाला करते हैं, B/A, मतलब A हो जाने के बाद B का क्या चांस होगा। तो जब एक कार्ड निकल चुका होगा तो टोटल में से एक घट जाएगा, आंसर हो जाएगा 51। अच्छा, पहली बार भी डायमंड ही निकाल चुके हैं और दूसरी बार फिर हम डायमंड ही चाह रहे हैं, तो एक तो घट चुका होगा, तो आंसर हो जाएगा 12/51। इसको थोड़ा सा कट कर लेंगे हम लोग, तो आंसर हो जाएगा 4/17, ठीक। अब लगा देंगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का फॉर्मूला, A इंटू P B/A, 1/4 इंटू 4/17, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1/17। इसी पे एक क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट है। ए गन हैविंग 1 बुलेट एंड 5 आर एम्प्टी, एक बंदूक में एक गोली 5 खाली, है ना। एक गोली डाली, 5 खाली, सिर पे तानी, खोपड़ी खाली। दिस गन इज फायर्ड 2 टाइम्स ऑन ए मैन, ये गन को 2 बार फायर किया गया किसी आदमी पर, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द मैन विल रिमेन अलाइव आफ्टर 2 शॉट्स, क्या चांस है कि 2 गोली मारने के बाद भी वो आदमी बचा रहेगा, क्योंकि उसमें 5 खाली है। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक गोली खाली चला जाए, एक गोली लग जाए उसको, है ना, और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों गोली खाली चला जाए, ठीक है। सबसे पहले ये चेक करेंगे कि ये प्रोबेबिलिटी के किस कंसेप्ट पे है, तो आंसर है ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पे। ये बात कैसे पता चला, देखिए, जब एक पहली बार गोली चलेगा तो उसके बाद ऑटोमेटिक 5 ही स्पेस बचेगा,
एक गोली में मान लीजिए कि 6 होता है, 6 जगह होता है, तो एक बार जब फायर हो जाएगा तो अब उसके बाद 5 ही बार फायर हो सकता है। बात समझ में आ रहा है? तो ये केस निकल जाएगा, है ना। तो ये ऑटोमेटिक एक केस कम हो जाएगा, 6 में सेकंड बार 5 बचेगा। अब गोली लगना होगा कि नहीं लगेगा वो अलग बात है ना। तो ये जब एक हो जाने के बाद दूसरा हो और दोनों को साथ में देख के चलना हो तो ऐसा ही केस क्या बन जाता है, हमारा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम वाला बन जाता है। लेट ए हम लोग मान लेंगे फर्स्ट शॉट में इज एम्प्टी। देखिए अगर उस आदमी को जिंदा रहना है 2 गोली के बावजूद भी, तो पहला भी खाली होना चाहिए और दूसरा वाला भी खाली होना चाहिए। सेकंड शॉट इज ऑल्सो एम्प्टी, तभी वो जिंदा बचेगा। ये हो गया अलाइव का कंडीशन, ठीक। अब आप बताइए ए पहला शॉट एम्प्टी होगा, इस बात का क्या प्रोबेबिलिटी है? तो यहाँ लिखा हुआ है 5 एम्प्टी है ना। टोटल बुलेट कितना हो जाएगा, 1 और 5 मिला के 6, तो 5/6 मतलब 6 में से 5 चांस उसको है बच जाने का पहली बार में। यही जब एक गोली चल चुका होगा, मतलब एक बार फायर हो चुका होगा, तो हमारा कंडीशन हो जाएगा P/B/A, एक बार हो जाने के बाद दूसरा। तो बचा हुआ स्पेस हो गया 5, है ना। अब फिर उसमें एक गोली अभी भी है ना, और 5 पहले एम्प्टी था, अब 4 एम्प्टी ही बचा होगा, है ना। तो अभी भी हमको एम्प्टी ही चाहिए, तभी वो इंसान बच पाएगा। आंसर हो जाएगा 4/5, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन थ्योरम वाला फॉर्मूला लगा देंगे। फाइव बाई सिक्स इंटू 4/5, इसको भी कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2/3। तो उसको पूरा बचने का चांस है 2/3। अभी तक जितना भी सवाल हम लोग देखे उसमें 2 बार कोई चीज़ निकाला जा रहा है ना। क्या होगा कि अगर हम लोग 3 ड्रॉ निकालेंगे, मतलब एक बॉल या फिर एक कार्ड, फिर दूसरा कार्ड, फिर तीसरा कार्ड, विदाउट रिप्लेसमेंट, बिना रखे हुए, तो ऐसे फॉर्मूला लगाना, ठीक ना। P/A इंटू P/B/A, मतलब ए हो जाने के बाद बी का चांस। अच्छा, तीसरा जो चीज़ है वो ए और बी दोनों हो जाने के बाद का केस है सी, ठीक है। इसको थोड़ा और अच्छे से हम लोग समझते हैं। अगर P/A इंटरसेक्शन बी दोनों हो जाए तो इसका फॉर्मूला ये होगा बाई ए। अच्छा, इस ए इंटरसेक्शन बी को हम लोग एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एक्स। अब एक्स हो चुका है, जब एक्स हो चुका होगा तो फिर एक हम तीसरा निकालने जा रहे हैं। 2 बॉल अगर हम लोग निकाल चुके हैं तो अब हम लोग फिर तीसरा निकालने जा रहे हैं, तो एक्स इंटरसेक्शन सी लिखेंगे, है ना। अब एक्स इंटरसेक्शन सी का फॉर्मूला अगर इसी आधार पे हम लोग बनाने चले तो ऐसा होगा P इंटू एक्स, P इंटू एक्स इंटू पी एक्स, नहीं P/C/X, मतलब x को हो जाने के बाद c का क्या चांस होगा। ऐसे ही फॉर्मूला बनेगा इस हिसाब से। अब जरा देख लीजिए, Px का वैल्यू ये है, इसको हम लोग x माने हुए थे, तो ये पूरा पुट कर देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा P/B/A, और P यहाँ पे x को मान के क्या चले थे हम लोग, A इंटरसेक्शन B। अच्छा, x को माने हुए A इंटरसेक्शन B और इंटरसेक्शन C, देख सकते हैं फॉर्मूला ऐसे जनरेट हो जाएगा, ठीक है। मतलब निकालते जाना है और रखना नहीं है दोबारा, तो एक नया कंडीशन पे कंडीशन बनते चला जाएगा। तीन ड्रॉज का केस हम लोग देख लेते हैं, है ना। 3 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसफुली विदाउट रिप्लेसमेंट ऑफ 52 कार्ड्स, मतलब 52 कार्ड में से 3 कार्ड निकालना है विदाउट रिप्लेसमेंट। What is the probability that first 2 cards are king and third card drawn is an ace? अगर हम लोग इसको 3 वाले केस पे बनाएंगे तो ये आसानी से बन सकता है, ठीक है। देखते हैं। लेट ए फर्स्ट ड्रॉ इज किंग। पहला में क्या होना चाहिए, किंग होना चाहिए। इसमें भी क्या होना चाहिए, सेकंड ड्रॉ में भी किंग ही होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट 2 ड्रॉज में क्या होना चाहिए, किंग होना चाहिए। एंड थर्ड ड्रॉ इज एन एस, मतलब जब तीसरी वाली निकालेंगे तो ये थर्ड ड्रॉ होना चाहिए, क्या, एस होना चाहिए, ठीक। अब हम लोग
ए सिर्फ अकेला होगा जिसका प्रोबेबिलिटी निकलेगा, लेकिन बी और सी बाकी दोनों का दोनों कंडीशनल हो जाएगा। पी ए मतलब पहला ड्रॉ में किंग निकालना है। आप लोग जानते होंगे टोटल कार्ड में किंग होता है 4, ठीक है। तो हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। 4/52 4 कार्ड है किंग का बाई टोटल 52। अब हम लोग पी बी निकालने चलते हैं। जब तो बी नहीं लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, बी बाई ए लिखेंगे। तो जब बी बाई ए लिखेंगे तो ये कहलाएगा पी बी बाई ए हो जाने के बाद बी निकालना है, मतलब ये एक निकल चुका होगा तो टोटल कार्ड हो जाएगा 51, और एक निकल चुका होगा तो दूसरा 3 ही बचेगा हमारे पास किंग कार्ड, तो ये हो जाएगा 3/51। अब आगे क्या है कि हमको एक एक्स्ट्रा इवेंट करना है जिसमें सी निकालना है। लेकिन सी कब निकलेगा, जब ए और बी दोनों कंप्लीट हो चुका, जब दोनों यूज़ होता है ए एंड बी बोथ, तो उसके लिए यूज़ करते हैं इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी, है ना। मतलब ये दोनों जब हो चुका होगा तब सी निकालने का क्या चांस है। तो आंसर होगा, देखिए पहली कार्ड निकाले तो 51 कार्ड बचा, दूसरा जब निकालेंगे तो 50 कार्ड बचेगा। अब लेकिन तीसरा ड्रॉ में हम लोग को किंग नहीं चाहिए, अब हम लोग को क्या चाहिए, एस। तो एस पहले भी 4 था, अभी भी 4 पड़ा होगा जैसे कि तैसे, तो ये हो जाएगा 4/50। किंग भले चेंज हो जाएगा लेकिन एस तो उतना ही होगा। अब हम लोग को फॉर्मूला लगा देना है, ठीक है। पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसका फॉर्मूला हो जाएगा पी ए पी बी बाई ए हो जाने के बाद बी का पॉसिबिलिटी, और तीसरा ये दोनों हो जाने के बाद सी का पॉसिबिलिटी, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 4/13 × 17 × 50। ये देख लेंगे एक बार और कटेगा ये। इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 2/13 × 17 × 25 = 2/5525। ये हो गया फाइनल आंसर।